कुरैशी टीवी के नाजरीन, मैं हूं फरहान कुरैशी और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, पुल एक हैरत अंगेज ढांचा है जो तवील अरसे से सिर्फ क्रॉसिंग का एक जरिया बन चुका है। आज इनमें से बहुत से आर्किटेक्चरल और इंजीनियरिंग के शाहकारों के ज़मरे में शामिल हैं। वो अपनी ज़ाहिरी शक्ल और तख्लीक की पेचीदगी से हैरान होते हैं। हालिया दहाइयों में दुनिया में पुलों की एक बड़ी तादाद नमूदार हुई है। इस वीडियो में हम इनमें से सबसे गैर मामूली के बारे में बात करेंगे। तो आइए वीडियो का बाकायदा से आगाज करते हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, वियतनाम की सकाफत में अफसानवी ड्रैगन की खास जगह पर गौर करते हुए ये हैरत की बात नहीं कि इस मुल्क में ड्रैगन पुल बनाया गया था। ये पुल न सिर्फ एक आसान क्रॉसिंग बन गया है बल्कि वियतनाम के शहरों में से एक की बहाली की अलामत भी है। दरियाए हान के पार फेंका गया ये डा नांग बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से शहर की अहम शरियानों तक मुख्तसर तरीन रास्ता बनाता है। ये पुल 666 मीटर लंबा और 37.5 मीटर चौड़ा है। इसमें 6 लेन और 2 पैदल चलने वाले फुटपाथ हैं। लेकिन सबसे गैर मामूली बात यह है कि पुल पर ट्रैफिक बहुत बड़े ड्रैगन के साथ इस तरह गुजरती है जैसे पुल पर से फिसल रही हो। नाज़रीन, वियतनाम में ड्रैगन को बाप दादा और एक ऐसी मखलूक समझा जाता है जो अच्छी किस्मत लाता है। इस पुल को एक अमेरिकी आर्किटेक्चरल फ्रेम ने डिजाइन किया था और इसे 2013 में वियतनाम जंग की सालगिरह और डा नांग की आज़ादी की तारीख पर खोला गया था। हर हफ्ते के आखिर में गुरूब आफ्ताब के बाद पुल एक पायरोटेक्निक शो के लिए तैयार होता है। इस तकरीब के दौरान सड़कें बंद कर दी जाती हैं और लोग ड्रैगन के गिर्द जमा हो जाते हैं। किसी वक्त ड्रैगन गरजता है और बड़े पैमाने पर आग के गोले और भाप के हंसने वाले बादलों को बाहर निकालता है। लंदन मिलेनियम फुट ब्रिज 325 मीटर लंबा सस्पेंशन पुल है जो क्वींस वॉक पर बैंक साइड पर दरियाए टेम्स को अबूर करता है। ये दुनिया का पहला झुकाव वाला पुल है। पुल की तामीर एक बड़े पैमाने पर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट था जिसका बजट $40 मिलियन था। इस मंसूबे को 2 साल से जायद अरसे से लागू किया गया था। सितंबर 2021 में पुल ऑपरेशन में डाल दिया गया था। इफ्तिताही तकरीब में 35,000 अफराद ने शिरकत की। पुल एक साल में तकरीबन 200 बार मुड़ता है। हर बार अपनी बारी देखने के लिए तमाशाइयों का बड़ा हुजूम जमा हो जाता है। ताम एक साकिन हालत में भी पुल बहुत से तमाशाइयों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। पुल की बुनियाद 2 फौलादी महराबों से बनी है। इनमें से एक पानी की सतह से 50 मीटर ऊपर उठता है, दूसरी तरफ तकरीबन उफ़क़ी तौर पर वाक़े है। पैदल चलने वाले और साइकिल सवार चलते हैं और कम ऊंचाई वाले जहाज इसके नीचे से गुजर सकते हैं। नाज़रीन, जब एक लंबा जहाज पुल के करीब आता है, उफ़क़ी हिस्से के नीचे से गुजरने से कासिर होता है, तो दोनों महराब अपने सिरों को जोड़ने वाले महराब के गिर्द 40 डिग्री का रुख करते हैं। पुल के पैदल चलने वालों की साइकिल डेक को ऊंचा किया गया है और ऊपर महराब को नीचे किया गया है। हवा की रफ्तार के लिहाज से मोड़ 4 से 5 मिनट से ज्यादा नहीं रहता। जब ये मुकम्मल हो जाता है तो दोनों महराबें बुलंदी की हालत में होती हैं, जिसमें महराब के ऊपरी हिस्से पानी की सतह से 25 मीटर बुलंद होते हैं। बानहे हिल्स पर गोल्डन ब्रिज वियतनाम में एक नया पुरकशिश मकाम है जो बानहे माउंटेन की चट्टान पर वाक़ है, जो 2018 के मौसम गर्मा में खुला है, लेकिन ये पहले ही रिजॉर्ट के मकबूल तरीन मकामात में से एक बन चुका है। ये पुल एक सुनहरी धागे की शक्ल में बनाया गया है जिसे जमीन से बिल्कुल बाहर उगने वाली 2 बड़ी पत्थर की हथेलियों ने पकड़ रखा है। ढांचा ऐसा लगता है जैसे सदियों पुराना है, हालांकि ये वाकई सिर्फ एक हुनरमंद तकमील है। तमाम तफसीलात शीशे और स्टील से बनी है। यहाँ कोई पत्थर या सोना नहीं है। ये एक अजीम ऊंचाई पर बनाया गया है और लफ्जी तौर पर इस इलाके पर लटका हुआ है। ये आसपास के पहाड़ों, पहाड़ियों और रिजॉर्ट के पैनोरामा के खूबसूरत नज़ारे पेश करता है और अबर आलूद मौसम में जैसे ही बादल पुल के करीब आते हैं तो ऐसा लगता है कि ये पुल बादलों के दरमियान ही बनाया गया हो। पुल पर दाखिली रास्ता बिल्कुल मुफ्त है। यहाँ कोई उसूल या पाबंदियाँ नहीं है। चीन के यी जिनपिंग सूबे में 2020 के आखिर में एक नाकाबिल यकीन डबल डेक पुल खोल दिया गया। इसकी अहम खुसूसियात निचले दर्जे में शीशे का फर्श है जिससे सनसनी के मुतलाशी 140 मीटर ऊंची खाई में देखकर अपने असाब को गुदगुदी कर सकते हैं। रोई पुल 100 मीटर लंबा है और ये 3 लहरों की शक्ल वाले हिस्सों पर मुश्तमिल है। पुल की तामीर के दौरान इसकी मजबूती को यकीनी बनाने के लिए जदीद इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और मवाद का इस्तेमाल किया गया। महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को 2017 में दुनिया के सामने पेश किया गया था और बहुत से शकूक व शुबहात ने इसके साथ एक खास हद तक सितम ज़रीफ़ी और अदम एतमाद का मुजाहिरा किया। इस मंसूबे ने न सिर्फ इंजीनियरिंग के हवाले से बल्कि इसकी तामीर की फिजिबिलिटी में भी बहुत से सवालात उठाए हैं। लेकिन 2020 में इसके इफ्तिताह के बाद से ये चीन में सयाहों की तवज्जो का एक नया मरकज़ बन गया है। शेनज़िंजो वादी पर चलने के ख्वाहिशमंद लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा निकली है।
7 माह तक इसे 2 लाख से ज्यादा ज़ायरीन ने देखा। स्लो रूफ ब्रिज सन 2000 में बनाया गया शायद दुनिया के अजीबोतरीन पुलों में से एक है। ये लॉरफ ब्रिज है जो 2000 में बनाया गया था, जो शायद दुनिया के अजीब तरीन पुलों में से एक है। ये नीदरलैंड में लेवार्डन के कस्बे में वाक़ है। पुल का मुरब्बा प्लेटफार्म के एक कैटपल्ट की तरह है, जिसकी लंबाई इस चौड़ाई 15 मीटर है, जो सड़क के 2 हिस्सों को जोड़ता है। पानी के मरकजी हिस्से को काउंटर वेट के साथ एक बहुत बड़ा लीवर के जरिए आसानी से बाहर निकाला जाता है, और जब जहाज नहर से गुजरते हैं तो इसे जगह पर रखा जाता है। तामीराती तौर पर यह ब्रिज मेडिवल कैस्टल्स के किलों के लिफ्टिंग पुलों के एक दूर की औलाद है। पुल का मुरब्बा प्लेटफार्म दिन में 10 बार तकरीबन अमूदी तौर पर दरिया के ऊपर उठता है। आमतौर पर एक इंतहाई अजीब ट्रांसफार्मर पुल है। मकामी लोग इस पुल को बहुत सादगी से फ्लाइंग ड्रा ब्रिज कहते हैं। पॉन्ट चौक साइबेंटल में एक अमूदी लिफ्ट है जो फ्रांसीसी शहर बोर्डो में एक दरियाई गारून पर फैला हुआ है। इसे 16 मार्च 2013 को फ्रांसीसी सदर फ्रांस वोल्हैलेंड और बोर्डो के मेयर एलियन जॉपी ने खोला था। पुल के मेन स्पेन की लंबाई 110 मीटर है। पुल की ऊंचाई तकरीबन 50 मीटर है और ये साल में तकरीबन 120 बार बढ़ता है ताकि बड़े बहरी जहाज इसके नीचे से बंदरगाह के आसपास के बोर्डो तक जा सकें। इस पुल का अपने बुनियादी स्पेन पर एक मुतवाज़ी क्रॉस सेक्शन है जो ट्रैफिक की 4 लेन, ट्रैफिक के लिए 2 सड़कें और 2 पैदल चलने वालों की साइकिल सड़कों को सहारा देता है। 2023 तक ये पुल यूरोप का सबसे तवील अमूदी लिफ्ट पुल है। फॉल्किर्क व्हील दुनिया की वाहिद घूमने वाली कश्ती लिफ्ट स्कॉटलैंड के सबसे दिलचस्प पुरकशिश मकामात में से एक है। फॉल्किर्क व्हील 35 मीटर ऊंचा मुख्तलिफ बुलंदियों पर वाक़ 2 वाटर चैनल्स को जोड़ता है। पहले 11 गेटवेज का प्लेक्स था। दरियाई ट्राम ने इस निज़ाम को 1.5 घंटे में गुजारा और फॉल्किर्क व्हील चंद मिनटों में एक कश्ती को एक चैनल से दूसरे चैनल तक पहुंचा देती है। ये आर्किमिडीज के इब्तदाई कानून पर मबनी था, जहां पानी और कश्ती का वजन पूरे ढांचे को मुतवाजन करता है और लिफ्ट को घुमाने के लिए अमली तौर पर किसी तवानाई की ज़रूरत नहीं होती। पहिया 5 मिनट में 180 डिग्री का रुख करता है और ये सब सिर्फ 5 किलोवाट बिजली लेता है। अगर आप 5 केतलियों को उबालते हैं तो ऐसा ही होता है। फॉल्किर्क व्हील को यकीनी तौर पर सबसे शानदार पानी के ढांचे की फहरिस्त में शामिल किया जाएगा। वाइड रैक हार्बर ब्रिज इस ब्रिज को पैरा ओलंपियन मार्क कोलब्रन ने 2013 में खोला था। ये पुल 24 किलोमीटर साइकिल के रास्ते में एक अहम लिंक बन गया है और पैदल चलने वाले भी इसका इस्तेमाल करते हैं। मकामी आबादी को उम्मीद है कि ये पुल बस्ती की बहाली में अपना किरदार अदा करेगा। पुल के मंसूबे का कई मिलियन डॉलर का बजट था और ये पुल हार्बर की बहाली प्रोग्राम का भी हिस्सा है। मरकजी हिस्से को डेक टावर से फूलों की पंखुड़ियों की तरह खुलते हैं जो 48 मीटर तक बढ़ते हैं। इस मंसूबे को बड़ी हद तक यूरोपीय इलाकाई तरक्याती फंड के साथ साथ वेल्श हुकूमत से भी फंडिंग हासिल हुई। स्केल लैंड ब्रिज अंग्रेजी कस्बे कंगस्टन के पुराने और नए हिस्सों को जोड़ने के लिए स्केल लैंड ड्रा ब्रिज दरियाई हॉल पर बनाया गया था। इसमें एक बड़े कॉमा की शक्ल है। स्लाइडिंग मैकेनिज्म का एक बहुत ही गैर मामूली डिजाइन है। किसी भी दूसरे ड्रा ब्रिज की तरह ये बहरी जहाज़ों को दरियाई हॉल के साथ गुजरने की इजाज़त देता है, लेकिन साथ ही ये ऊपर नहीं उठता बल्कि एक तरफ मुड़ जाता है। इस गैर मामूली डिज़ाइन की बदौलत पैदल चलने वालों को पुल के चलते हुए इसे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। लोग पुल पर ठहर सकते हैं और सुकून से जहाज़ों को गुजरते हुए देख सकते हैं। इस मंसूबे पर शहर की लागत 9 मिलियन डॉलर है। पुल का बड़े पैमाने पर ढांचा कंक्रीट और स्टील पर मुश्तमिल है, जिसका कुल वजन 1000 टन है। स्केल लैंड पुल 57 मीटर लंबा है। पुल पर एक ही वक्त में 4000 अफराद तक हो सकते हैं और जब तैनात किया जाए तो 1000 अफराद तक। 1988 में यूनान में कोरिंथ कैनाल के किनारों पर 2 पलटने के काबिल पुल बनाए गए थे। बहरी जहाज़ों को आबी गुजरगाह इस्तेमाल करने की इजाज़त देने के लिए फ्लैट एप्पल पुल के डेक को पानी में 8 मीटर नीचे कर दिया गया है। पुल के कुछ हिस्से को ऊंचा करने के बजाय नीचे करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जहाज रानी के रास्ते के ऊपर ऊंचाई की कोई पाबंदी नहीं है और इस वजह से लंबे बहरी जहाज भी नहर से गुजर सकते हैं और ख़ास तौर पर बहरी जहाज़ों को रोका जा सकता है। इसके अलावा ओवरहैंडिंग ढांचे की कमी को जमालियाती लिहाज से खुशकुन समझा जाता है। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। वीडियो के मुतालिक अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक अल्लाह निगहबान।